गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 10 साइंस। डेट इज़ 24 जुलाई 2020। तो आपने देखा लास्ट वर्कशीट में भी हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर से किया था, एसिड्स की और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज भी हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रहता है। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। कार्बोनेट्स में क्या होगा बेटा, CO3 ग्रुप होगा। कार्बोनेट्स में CO3 ग्रुप होगा। अगर हम किसी भी मेटल का कार्बोनेट ग्रुप देखते हैं, सपोज कि सोडियम का कार्बोनेट ग्रुप है, सोडियम के साथ में ये ऐसे अटैच्ड हो जाएगा Na2CO3, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं उसके अंदर जो ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसके साथ में हम सोडियम ऐड कर दें तो यहाँ फिर से सोडियम आ जाएगा Na2। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और Na2CO3 क्या था? Na2CO3 क्या था? मेटल कार्बोनेट, यानी कि सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सभी को क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। जब रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स होता है तो उसमें तीन चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तीन चीज़ें क्या क्या बनती हैं? सबसे पहले तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। ये एक जनरल रिएक्शन है और इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। किसी भी मेटल के साथ में अगर रिएक्शन करना होगा तो आप इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूलाज याद करते हैं, है ना, तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन है, अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी मेटल के साथ में इसका रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल लिया गया है सोडियम के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया हमने। सोडियम कार्बोनेट के साथ में कौन सा एसिड लिया गया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब ये रिएक्शन होता है तो हमें मिलेगा सोडियम का साल्ट। तो NaCl जो हो गया वो इसका सॉल्ट बन गया सोडियम का। ठीक है, ये जो Cl था यहाँ से वो सोडियम के साथ में अटैच्ड हो गया और बना दिया NaCl। और इसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इस रिएक्शन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया। G लिखा है तो वो गैसियस फॉर्म में है, AQ लिखा है तो वो एक्वस यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। अब H2O यानी कि वाटर भी इसमें होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनेंगे, साथ में साल्ट बनता है। सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं बताया था अभी आपको। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बिल्कुल सेम है, सेम। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। यहाँ पर NaHCO3 है, सोडियम का ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी कि सोडियम, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों, जब भी आप वर्कशीट के सॉल्यूशंस अपनी कॉपी में कर रहे हो, अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, तो आप ये जो रिएक्शंस है ना, इनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के ही नेम्स ज़रूर लिखा करें। उससे आपको भी क्लियर रहेगा कि इनके नेम्स क्या हैं। ठीक है, बच्चों ने रिएक्शंस लिखे हैं, करेक्टली लिखे हैं, बट आई हैव टू मेंशन हियर कि आपने सभी के नेम ज़रूर लिखने हैं। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम लिखिए नीचे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद इसका रिएक्शन हुआ तो हमें वही है, सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है जी, ये हो गया रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट्स हम प्राप्त कर रहे हैं। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ साइड में दिया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या यूज़ किया है कि इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डाला गया है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर मिक्स कर दिया गया। जब ये रिएक्शन होगा तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस टेस्ट ट्यूब से एक डिलीवरी ट्यूब यूज़ करके एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में इसको पास किया जा रहा है। किसके साथ पास किया जा रहा है? उसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है इसके अंदर। अब ये क्यों लिया गया है, अभी हम एक रिएक्शन से इसको क्लियर करेंगे। तो जब यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इस सोल्यूशन के साथ में मिक्स होती है तो क्या बनाती है? ये जो पूरा मिक्सचर था ये मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है ये मिल्की?
जी हाँ, इसमें हम जो रिएक्शन हो रही है उसको अभी पढ़ते हैं। इन रिएक्शंस में जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिली, हमने क्या क्या प्राप्त किया, उसको एक बार देख लेते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशंस थी इस रिएक्शन की वो क्या क्या है? इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद द ब्रिस्क इफर्वनेस ऑफ अ गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इफर्वसेंस के साथ निकलती है, यानी कि बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ठीक है, बबल्स के रूप में होगी। और ऑन पासिंग दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी जैसे हमने बात की कि जो ऊपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया था उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया गया इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। और जब हमने, एक सेकेंड, हाँ जी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जब इस फ्रेशली जो इसमें यूज़ किया गया है, जिसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, है ना, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके साथ पास की जाती है, तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट किस लिए जो है बनता है, और इस वजह से उसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। अब व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब अगर इसमें और कंटिन्यूसली हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते रहें तो वो जो मिल्की कलर है ना वो डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए एक रिएक्शन से समझते हैं इसको। आपने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब थी जिसमें डिलीवरी ट्यूब को यूज़ किया गया था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया गया था, उसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को डाला गया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन किया तो उसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उसका कलर हो जाता है मिल्की। ठीक है, मिल्की हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अभी कंटिन्यूसली उसी में पास हो रही है, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से आए जा रही है। तो फिर क्या रिएक्शन हो जाता है? फिर इनका रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, CaHCO3 ट्वाइस। अब HCO3 लगा हुआ है ग्रुप, तो इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। किसका? कौन से मेटल का? कैल्शियम का। ठीक है, तो ये बनता है। और जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है तो उसका जो कलर है वो मिल्की नहीं रहता, वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका रिएक्शन। और ये आज की आपकी वर्कशीट थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और डाला हुआ है कि लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन, एगशेल्स एंड मार्बल, इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग इसमें फॉर्म होती हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इन केमिकल इक्वेशंस को कंप्लीट करना है। MgCO3 के साथ में HCl का रिएक्शन है और MgHCO3 ट्वाइस के साथ में HCl का रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ज़रूर लिखेंगे बच्चों कि MgCO3 क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये है, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है MgHCO3। ये बात याद रखें कि हाइड्रोजन लगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है बेटा। MgCO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन। इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले था रिएक्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ MgCO3। ओके, और HCl लेना है हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। इसके साथ में जब इसका रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन होगा, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी किया था बच्चों, उसी से इसका जो है आपको सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि Mg और Cl ये दोनों रिएक्ट करेंगे और एक सॉल्ट बनाएंगे MgCl2। MgCl2 बन गया। MgCl2 तो बन गया। अब इसमें से कौन बच गया? CO3 बच गया है और H बच गया है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बोनेट। तो इससे आगे क्या बनेगा? ये तो हम जानते हैं कि वाटर बनेगा, और क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो एरो हमने ऊपर की तरफ लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज अ गैस। ओके, तो MgCl2, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्मिंग। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन पे आ जाते हैं। सेकेंड रिएक्शन था मैग्नीशियम कार्बोनेट हमने यूज़ कर लिया। अब हमने करना है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ में रिएक्शन किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बच्चों फर्स्ट वाला जो रिएक्शन था उसको हमने बैलेंस नहीं किया था, तो बैलेंसिंग आप कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप रिएक्शन लिखते हो तो HCl जहाँ हमने लिखा है रिएक्टेंट्स में, वहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है आप बैलेंस करके देख सकते हो, हर तरफ जो है सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए।
अब बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। सेम है, सॉल्ट बनना है तो सॉल्ट तो यही बनना है MgCl2 प्लस वाटर बनना है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना है। ठीक है, अब इसको भी आप एक बार कर देख लीजिए, बैलेंस होना चाहिए ये। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो मैं यहाँ 2 पुट कर देती हूँ, साथ के साथ हमें 2 यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में भी 2 पुट करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया ये रिएक्शन। ठीक है बच्चों जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका आंसर क्या होगा? येस होगा। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की। येस, तो लाइम वाटर को वो मिल्की कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन एंड मार्बल बोथ आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यस, हमने अभी ये डिस्कस किया था कि लाइमस्टोन और मार्बल जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही पार्ट्स फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये तीनों सेंटेंस करेक्ट हो गए और फोर्थ सेंटेंस ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यस, ये सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट। जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो वो क्या करता है? कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है। कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का मतलब क्या है कि जौन सा मेटल यूज़ किया गया है और जौन सा एसिड यूज़ किया गया है वो आपस में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं और एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है उसी मेटल का। एंड द गैस एंड वन मोर प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो नेम द गैस एंड द प्रोडक्ट। तो सॉल्ट के अलावा जो गैस और एक प्रोडक्ट और बनता है उनके क्या नाम है ये बताना है आपको। तो इसमें बेटा फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सभी को पता होगा ना आपको, और वाटर भी बनता है, साथ में एक सॉल्ट बनता है। तो इसमें वो पूरे वर्कशीट में वो जो 2 फॉर्मूलाज थे वही आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि पूरी वर्कशीट जो है उन्हीं पे डिपेंड करती है। जैसे आप मैथ में फॉर्मूला याद करते हो ना, इसी तरीके से इसमें जो 2 ऊपर जनरल रिएक्शंस थे हमारे ये वाले, एक तो मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ में रिएक्शन और दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ में रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना इनको आप लर्न कर लीजिए, फिर कोई भी मेटल दिया जाए आपको आप फटाफट उसका रिएक्शन आप निकाल सकते हो कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड ऑल्सो। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आप सभी को काफ़ी डाउट्स हैं, तो इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। ऑन शेकिंग एनी ऑफ द कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक लिम्का और कोक सम बबल्स appears and later it disappears also. Give reason for the appearance and disappearance of the bubbles. इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं ना उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोला गया है। तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं लिम्का और कोक, जब इनको बनाया जाता है तो इनको हाई प्रेशर पर इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व किया जाता है। तो दे आर नथिंग बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि वाटर होता है और वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। और कुछ फ्लेवर डाल दिए जाते हैं जो कि आपको पसंद आते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स के। आप कोक लिम्का ये सब ड्रिंक्स लेते हो तो इनमें क्या है कि हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व किया जाता है। तो जब हम शेक करते हैं बॉटल को, आपने देखा होगा कभी कभी जब आप शेक करते हो तो उसमें बबल्स अपीयर होने लगते हैं, या फिर जब आप उसकी बॉटल को खोल दो तो वो जो बबल्स के साथ में वो एकदम से बाहर भी आने की कोशिश करता है। तो वो ऐसा क्यों होता है बच्चों? वो इसलिए है क्योंकि प्रेशराइज्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें से प्रेशर रिलीज़ होता है और वो एस्केप करना की कोशिश करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो बबल्स होते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जब रिलीज़ हो जाती है तो बबल्स जो हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। लेट मी शो यू। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स विद हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। व्हेन वी शेक द ड्रिंक द प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस wants to get escape from the pressure and it appears in the form of bubbles. But after some time when the carbon dioxide gas get released from the liquid the bubble disappears.
डिसअपियर लिखेंगे यहाँ पे, आप इसको एस को हटा देंगे बेटा, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो बच्चों आई थिंक कि ये वीडियो आपको रियली हेल्पफुल रही होगी वर्कशीट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए। काफ़ी बार क्या होता है कि इसमें आपको एक ही कॉन्सेप्ट दिया जाता है वर्कशीट में, कुछ अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि पहले हो जाने चाहिए, तो उनको आप कंसेप्चुअल क्लासेस में भी देख सकते हो। दे आर गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। और अब अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, आप ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट कर दीजिए, ज़रूर पूछिए अपने डाउट्स बेटा, ठीक है। अगर डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर नहीं हो पाते, और आगे वाले जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम करने वाले हैं ना, उनको समझने में भी परेशानी होती है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर ज़रूर करना, और ख़ुद भी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ आपके साथ। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।